अस्सलाम वालेकुम। इसाराना ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक मिलती रहे। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि मुहर्रम और हराम बहुत खैर खूबी से गुज़र गए लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये खैर खूबी से गुज़रे। मुझे ऐसा लगता है कि वो फितना जो हमने ज़ियाउल हक साहब के बाद दफन कर दिया था वो दोबारा ज़िंदा हो रहा है। इस पिछले कुछ दिनों में जिस तेज़ी के साथ तफरक़ेबाज़ी बढ़ी है और फ़िरक़ों में हम एक दफ़ा फिर तकसीम हुए हैं और उसके बाद जो हमारे दोनों जानिब से हज़ियान बकने का सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्लान्ड है, एक मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है और आगे जाके शिया सुन्नी फसादात कराने की कोशिश होगी। एक आसिफ़ ने गुनाह किया, फिर दूसरे आसिफ़ ने गुनाह किया, एक आसिफ़ अलवी था और एक आसिफ़ क्या था न जाने लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे भी इतना आग और इतना जहर और इतना गंद बिखेरा जा रहा है कि मुझे खौफ आता है उस वक्त से कि जब ये बात इस सतह पे चली जाएगी। जो कल कराची में हुआ और जिस तरह कराची के अंदर जो कुछ भी किया गया, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाकायदा कोई माइंड प्लानर है जो ये सारा कुछ कर रहा है और एक ऐसे मौके के ऊपर ये सारा कुछ करके चैनल्स ने भी उसे ऑन एयर किया। ये इतनी खौफनाक बात है कि मैं हैरान हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है इसके ऊपर उसको पीटीए को एक्शन लेना चाहिए, इस पे देखना चाहिए कि ये आग जो हम कभी पम्फलेट की शक्ल में या किताबचों की शक्ल में तकसीम करते थे, सोशल मीडिया में तो एक सेकंड में वो हज़ारों लाखों लोगों तक जा रहा है। इस पे हमें ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, वरना पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी भयानक साजिश है जो आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। दो हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और ईरान हमारे भाई हैं, हम उनके साथ होते हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन को अपने नज़रियात की जंग के लिए, प्रॉक्सी वार के लिए मुंतखब किया है। और इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के उलमा जो बिकाऊ माल की तरह पैसे लेते हैं और लेने के बाद, मैं सब उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं उन उलमा की बात कर रहा हूँ जो इत्तेहाद उम्मत के दुश्मन हैं, जो अपने बयानात से और अपनी तकारीर से इस मुआशरे में तफरीक पैदा कर रहे हैं, नफ़रत पैदा कर रहे हैं। इस्लाम तो मोहब्बत का मुल्क है, इस्लाम तो मोहब्बत का दीन है। हज़रत इमाम हुसैन तो सबके इमाम हुसैन हैं, हमें तो सबका एहतराम करना चाहिए, हमें तो सबका को दिल से लगाना चाहिए, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अगर कहीं किसी को इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी की जाए, और यहाँ दिल आज़ारी नहीं हो रही, दानिस्ता इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि शिया सुन्नी फसादात जो हैं इस हों। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पे एक्शन ले, हुकूमत को चाहिए कि उलमा को बैन करे, हुकूमत को चाहिए उन पर पर्चे दर्ज करे, मुकदमे दर्ज करे, उन्हें सज़ाएँ दिलाए। अगर आपने अब इस वक्त इस जिन को काबू नहीं किया तो फिर ये बेकाबू हो जाएगा और फिर आपके कभी काबू में नहीं आएगा। माजी में हमने ज़ियाउल हक के दौर में इसके बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए, बहुत जानों की कुर्बानी दी है। अब हमें इस पर एहतियात करनी चाहिए। खुदारा मैं उन उलमा से भी दरख्वास्त करूँगा जो, मैं उन्हें उलमा कहते हुए मुझे दुख होता है, वो उलमा नहीं है, वो तो इस मुल्क के वो दहशतगर्द तखरीबकार हैं जो इस कौम को तकसीम कर रहे हैं। न जाने उन्हें किसने तालीम दी है, न जाने उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की है। इस्लाम तो मोहब्बत का दीन है, इस्लाम तो भाईचारे का दीन है। ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे के दिल में नफ़रतें फैला रहे हैं? मैं हुकूमत से कहूँगा कि वो इस पर अभी एक्शन ले, नहीं तो फिर उसके लिए ये काबू करना मुश्किल हो जाएगा।